नमस्कार। आप सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं बात करने वाली हूँ ऑरा क्लेंजिंग के बारे में। इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे कि ऑरा कैसे होता है, कैसे पहचाने कि हमारा ऑरा जो है अब क्लीन करने लायक हो गया है। ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये चीज समझ में आए कि हमारे आसपास को जो ऑरा है वो अब चेंज करने की जरूरत है, या फिर हमें अपने ऑरा के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। कैसे एनर्जीज को हम अपने आसपास की क्लेंज करें, कैसे पहचाने इस चीज को कि ऑरा जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या फिर अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेस का या पर्टिकुलर पर्सन का ऑरा कैसा है। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऑरा पर वर्क करने की जरूरत है, तो क्या कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो हम घर बैठे बैठे अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, ताकि हम अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो भी सराउंडिंग्स है, हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, उसको हम पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करें। तो वीडियो में हम बात करेंगे उन टिप्स के बारे में कि अपना ऑरा हम कैसे क्लेंज कर सकते हैं, क्या कुछ चीजें हमें अपने घर में करनी चाहिए, क्या चीजें हमें रखनी चाहिए, किन चीजों से हमें पता लगता है कि किस चीज का एनर्जी जो है वो हेवी है और हेवी है, या फिर उसका एनर्जीज जो है वो लाइट है। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि ऑरा होता क्या है। आई होप सबको पता होगा कि नजर जो है बुरी नजर भी होती है, और वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं अटैक भी करती है। जनरली मुझे लगता है कि एक बहुत ही कॉमन चीज है, जो मुझे लगता है हर किसी आदमी के साथ में हो चुका है ऑलरेडी, कि अचानक से उनको बैठे बैठे कभी कभी साइकिक अटैक्स आने लग जाते हैं, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया है, बुखार हो गया है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं ये हमारे घर में बहुत ज्यादा हम फील करते हैं कि हम अचानक से कहीं गए, मार्केट गए, और उसके बाद आकर के हमें अचानक से बॉडी में बहुत ज्यादा डलनेस फील होने लगी। तो ये क्या है? देखिए, जब हम किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं तो एक ऑरा हमारा होता है और एक सामने वाली चीज का ऑरा होता है। ऑरा जो है किसी पर्सन का हो सकता है, एक पर्टिकुलर सराउंडिंग का हो सकता है, किसी इनफैक्ट कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें कि एनर्जीज होता है, ऑरा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑरा एक्चुअल में होता क्या है। हम सबको पता है कि हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं, यूनिवर्स है, यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, एंड यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं, ऐसी कॉस्मिक एनर्जीज हैं जिनसे कि हमारी बॉडी अलाइन होती है। तो हमारी बॉडी के आसपास में 12 लेयर्स बन जाती हैं, जो कि कभी कभी सामने वाले के जो ऑरा होता है वो अचानक से उसका ऑरा हमारे ऑरा के ऊपर अटैक करता है। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। देखिए, जो नेगेटिव चीजें होती हैं हमारी लाइफ में वो हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज नेगेटिव जो है वो बहुत हेवी होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज नेगेटिव होगी तो आप यू इजीली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनी नेगेटिव थिंग। बट जब हम पॉजिटिव चीजों की बात करें तो एक तो पॉजिटिव चीजें लेकर के आना, लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना बहुत ही कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज पॉजिटिव बहुत लाइट होता है। वो थोड़ा सा भी अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो वो हमारी लाइफ से चला जाएगा। आप देखेंगे कि हम कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत करते हैं तो अगर हमने किसी को बोल दिया, ये जनरली मेरे क्लाइंट्स का क्वेरी रहता है कि कोई भी उन्होंने नया काम स्टार्ट किया एंड उन्होंने जो है किसी को बता दिया, तो वो काम उनका वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इट इज ओनली कि हमारा जो अभी ऑरा है वो उतना पॉजिटिव, उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सामने के ऑरा के साथ जो है कहीं ना कहीं डिफेंड कर पाए, या फिर हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग, इतना पॉजिटिव हो कि मतलब हम अगर कहीं जा रहे हैं तो वो नेगेटिव जो है वो अपने आप कट जाए। तो हम कैसे पहचाने इस चीज को कि हमारा ऑरा जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? हमारे घर में जब हम रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं। जनरली आजकल ट्रेंड बना हुआ है चीजों का कि भाई स्लीपर्स जो हैं लोग घर के बाहर नहीं उतारते हैं, उन्हीं स्लीपर्स के साथ आप बाहर जाते हैं, एंड देन फिर आप ऑफिस भी गए तो वही शूज या फिर वही स्लीपर्स, वही सैंडल्स पहन करके आप अपने घर में, अपने बेडरूम में आते हैं, देन यू चेंज। तो हम बाहर से आ रहे हैं, बाहर में वी मीट एन नंबर ऑफ पीपल, वी विजिट एन नंबर ऑफ प्लेसेस, हम बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। यू नेवर नो कि सामने वाले पर्सन की एनर्जीज कैसी है। तो हम जब घर में आ रहे हैं तो हम बहुत सारी ऊर्जा अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती है, कभी कभी बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जब हम घर में आते हैं
तो हमें अचानक से ऐसा लगता है, कभी कभी बहुत डलनेस फील होती है, भाई आज का ऑरा जो है अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे रीजन थे कि हमारे पूर्वज जो है पहले इसका ही नियम बांध के रखे थे कि भाई जो बाहर के आपके चप्पल जूते हैं वो आप अपने घर में लेकर के ना आए, क्योंकि उनको पता है कि एनर्जीज होता है, ऑरा होता है, वो कैसे वर्क करता है। छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में मेड्स आती हैं। हमारे घर में कितने लोग आजकल तो इतने ज्यादा जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट अभी इतना चल गया है कि मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में शायद हमारे घर में लोग आते हैं। एंड जो लोग आ रहे हैं वो अपने एक पर्सनल ऑरा के साथ आ रहे हैं। जो भी हमारे घर में आ रहे हैं, हो सकता है कि कोई बहुत पॉजिटिव ऑरा के साथ हो, बट जनरली जो लोग आ रहे हैं आज के टाइम पर, लोगों की लाइफ में इतने स्ट्रगल्स, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो हमेशा जो है एक थॉट के साथ आते हैं। जैसे अब डिलीवरी मैन ही आ रहा है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। उनकी लाइफ में 10 तरह की टेंशन हैं, वो हमारे घर में सामान लेकर के आ रहे हैं। तो समहाउ दे आर ऑक्यूपाइंग समथिंग इन देयर माइंड। वो उसी एनर्जीज के साथ चीजें जो है एक्सचेंज कर रहे हैं घर में। वी आर एक्सचेंजिंग मनी, वी आर एक्सचेंजिंग थिंग्स, वी आर एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स। मेड्स आती हैं घर में, मेड्स आती हैं घर में, तो मेड्स आ रही हैं अब। नाउ दे आर कुकिंग ऑल्सो, बिकॉज मैक्सिमम पीपल के घर में अभी दे हैव अ कुक। मेड्स जो है दे यूज टू कुक, तो हाउस हेल्प भी है बहुत ज्यादा। तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपने घर से आती हैं, बहुत उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी होता है। सो दे कम विथ सो मेनी थिंग्स। हमारे घर में जब आ रही है वो अपने एक एनर्जी को लेकर के आ रही है। आप फील कीजिएगा कभी इस चीज के लिए कि कभी आप फील करेंगे कि किसी किसी पर्सन का जो एनर्जीज है, ऑरा है, वो ऐसा होता है कि यू डोंट फील लाइक सिटिंग विद अ पर्सन, या फिर आप उस पर्सन को इवन आप उसको नहीं भी जानते हैं, तो समटाइम्स हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि हम पहचान लेते हैं कि आई डोंट नो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि हम इस पर्सन के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, या हम इस पर्सन से बैठना नहीं चाहते हैं। यू फील लाइक यार इस पर्सन के आगे से बस निकल जाओ यहाँ से। तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कॉन्शियस है हमारा माइंड इस चीज को लेकर के, कि हमें पता है कि क्या चीज हमारे ऑरा में आ रही है, व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज बैड फॉर अस। तो हम उस एनर्जी के अंडर में आते हैं। अब सिमिलरली कई बार आप फील करते होंगे कि एकदम सब चीजें ठीक थी। बहुत से लोगों का रहता है, आप पार्टी में जाते हो, ठीक है, पार्टी में जाते हैं तो आप बहुत सज धज के जाते हो। उसके बाद आप आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि किसी की नजर लग गई, हाथ में दर्द हो गया, अगले दिन फीवर हो गया, गिर गए, पैर में चोट लग गई। तो वो सब क्या है? वो एक ऑरा में आप गए हो। आपका ऑरा, आपका कॉस्मिक एनर्जी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सामने वाले के ऑरा के साथ डिफेंड कर सके। तो मैं अब सबसे पहले आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगी जिससे कि हम अपने घर में पहचान सके कि हमारा ऑरा क्लेंस करने का टाइम आ चुका है, या फिर आपका ऑरा वीक है। आप जो है दूसरे के ऑरा में आकर के उसकी एनर्जीज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है जानने का कि आपका ऑरा वीक है, वो है हैवीनेस इन द बॉडी। आपको अचानक से आप जा रहे थे, आप एकदम लाइट फील कर रहे थे, बहुत अच्छे मूड में थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन जब आप वापस आए, आप घर में आए, तो आपने फील किया कि आपकी बॉडी अचानक से ना बहुत भारी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपके ऊपर बैठ गया है। सबसे पहला जो सिम्टम है, अगर आपका ऑरा जो है स्ट्रांग नहीं है एंड आप फील कर रहे हैं कि कुछ नेगेटिविटी आप में आ गई है, तो आप सबसे पहले फील करेंगे कि आपको बॉडी में अपने हैवीनेस लगने लगेगा। सडनली यू स्टार्ट फीलिंग कि यार आज बॉडी बहुत हेवी हो गई है हमारी। तो क्या करें? दूसरा जो तरीका है जानने का कि हमारा ऑरा जो है वो हेवी है, वो है कि अचानक से हम बीमार पड़ जाएंगे। अचानक से सडनली एकदम ठीक था, सडनली एकदम से स्ट्राइक किया, इतना तेज हेडेक शुरू हो गया, किसी पर्सन से मिल के आए। एंड मुझे लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ऐसा किस किस व्यक्ति के साथ में होता है। मुझे लगता है कि ये जनरली बहुत लोगों के साथ में होता है। तो हम सडनली मिल करके आए सामने वाले से, एंड घर में आते ही एंटर किया, एंड देन आपका सर इतना भारी हो जाएगा कि आपको अचानक से फीवर आ जाएगा, वॉमिट हो जाता है कई लोगों को, कई लोगों को नजर लग जाती है। कई बार खाना खाते हुए बच्चे को, तो जनरली बच्चों का जो है ऑरा बहुत ही लाइट होता है, तो बहुत जल्दी नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करता है। तो बच्चे लोग खाना छोड़ देते हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं खाते जब उनका जो है नजर लग जाती है, वॉमिट कर देते हैं, पेट दर्द हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है, हमने अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया है कि हम जब दूसरे के ऑरा में, दूसरे की एनर्जी सर्कल में हम जाते हैं, तो हम उसको, हमारी बॉडी, हमारा जो ऑरा है वो इतना स्ट्रांग हो कि वो उसको जो है दूर फेंक दे।
इंडीड क्या होता है कि हम उसकी भी एनर्जीज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये दूसरा सिम्टम है कि हमारा ऑरा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, बहुत ज्यादा हमारा ऑरा जो है खराब हो चुका है, क्लेंस करने का टाइम आ गया। तीसरा सिम्टम है नींद नहीं आना। जी हाँ, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमको ना हमारी स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है। सब कुछ अच्छा था, अचानक से बहुत हैप्पी हैप्पी मूड में गए थे एंड 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि नींद ही नहीं आ रही है। बहुत आजकल के टाइम में तो लोगों की सबसे ज्यादा कंप्लेन यही रहती है कि भाई रात को सोने जाते हैं बिस्तर पे, करवट बदलते रहेंगे लेकिन नींद ही नहीं आती। माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, ऐसा हो जाएगा तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसने ऐसे बोल दिया था। तो स्लीपलेस नाइट्स होने लग जाएगी। बैठे बैठे आपको एंजाइटी फियर्स आने लगेंगे। आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी था एंड सडनली आपको जो है स्ट्रेस आ जाएगा और आपकी नींद पूरी खराब, आप सो नहीं पाओगे। कई बार बहुत रिपीटेड लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि भाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल सुबह में 1-1.5 घंटा जाकर के आंख लग रही है। तो आपकी स्लीप जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो ये भी जो एक सिम्टम है वो हमें बताता है कि अब हमें अपना ऑरा क्लेंस करने की जरूरत है। फोर्थ नंबर की जो चीज है वो है हमारे मूड स्विंग्स। बहुत हैप्पी मूड में थे, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, गुस्सा आ गया बहुत तेज, कोई रीजन नहीं, बेवजह कोई रीजन नहीं, बैठे बैठे रोने लग गए, इमोशनल अटैक हो जाएंगे, एकदम साइकिक अटैक्स आने लग जाएंगे कि बैठे बैठे सब कुछ अच्छा था, हंसते हंसते अचानक से आदमी रोने लग जाएगा। या फिर अचानक से इतना तेज गुस्सा आएगा कि सामान पटकने का मन करेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे ऑरा में गड़बड़ी हो गई है, किसी और के ऑरा को एब्जॉर्ब कर लिया है हमारी बॉडी ने, इसलिए हमें उस पर वर्क करने की जरूरत है। नेक्स्ट चीज क्या है? जैसे मैंने कहा, नजर बहुत जल्दी लग जाती है आपको। जब नजर लगने लग जाए तो सीधा सीधा सिम्टम यही है कि भाई हमारा ऑरा जो है वो खराब हो गया है, अब हमें घर में क्लेंजिंग करने की जरूरत आ चुकी है, हमारी बॉडी अब नहीं ले पा रही है। ठीक है, तो ये मैंने बात करी कि ऑरा जो है कैसे हम फील करें कि हमारा ऑरा पॉजिटिव है या फिर हमारा ऑरा नेगेटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। जल, अग्नि, वायु, भूमि, गगन। तो हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है। इन 5 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारी लाइफ में हम देखेंगे कि ऑरा हमारा खराब हो गया है। अब हम ऑरा को ठीक कैसे कर सकते हैं? ऑरा को ठीक करने का तरीका है इन्हीं 5 एलिमेंट्स में हमें वर्क करना होता है। ये 5 एलिमेंट्स हैं, अगर हमारी 5 एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमें अपने ऑरा पे वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने ऑरा पर वर्क कैसे करना है, क्या कुछ हम कर सकते हैं कि हमें अपना ऑरा क्लेंस हम घर में बैठे बैठे करें। अगर आप फील कर रहे हैं कि घर में पति को, बच्चे को, फैमिली मेंबर को, इनफैक्ट पेट्स सबको, पेट्स तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि बहुत लोगों ने देखा होगा कि भाई अचानक से आपका डॉग बीमार पड़ गया, कोई पेट आपने रखा हुआ था, इनफैक्ट कितने लोगों के ऐसे आते हैं कि भाई एकदम ठीक था, अगले दिन पता चला डेथ कर गया डॉग। पेट्स आपके अचानक से चले जाते हैं। फिश आपने रखी हुई है एक्वेरियम में, फिशेस टिकती नहीं है बहुत लोगों के घर में, फिश टिकती ही नहीं है बहुत लोगों के घर में। तो वहां का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि वहां का ऑरा जो है वो अच्छा नहीं है। तो जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो वो सबसे पहले क्या है, पेट्स पर अटैक करती है। आपके घर में आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट होने वाला होता है तो वो जो है वो आपके ऊपर नहीं आके वो पेट के ऊपर चला जाता है। तो दिस इज हाउ आवर ऑरा वर्क्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सॉरी गाइस, आज जो है वीडियो में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है बिकॉज आज मुझे बाहर से बहुत आवाजें लग रही हैं। स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, तो थोड़ा हो जाता है कभी कभी। चलिए, हम बात कर रहे थे कि ऑरा जो है अब हम अपने कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ हम अपने घर में चीजें कर सकते हैं जिससे कि हम अपने ऑरा को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ऑरा क्लेंस करने की, बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, वाटर थेरेपी के थ्रू। ठीक है, वाटर थेरेपी कैसे करेंगे हम? जैसा कि मैंने कहा कि हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बनी हुई है, तो वही 5 एलिमेंट्स हमें करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका है वो है सॉल्ट बाथ। सॉल्ट बाथ बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है। ट्रस्ट मी गाइज, जो भी मुझे सुन रहा है
वो अगर अपनी लाइफ में जो है फिक्स कर ले कि हफ्ते में 3 दिन उसे सॉल्ट बाथ लेनी है, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जब आप सॉल्ट बाथ लेंगे तो एनर्जी जो है आपका ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग रहेगा। साथ ही साथ ये हमारे वीनस को भी स्ट्रांग करता है। सॉल्ट बाथ जब आप लेते हैं तो वीनस को भी स्ट्रांग करता है। हमारे ऊपर जल्दी से जो है कोई नेगेटिव चीज नहीं आती, बिकॉज जब हम ऑरा अपना क्लेंस करते हैं तो हम पहले तो अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, एंड उसके बाद जो है हम अपने आसपास में एक ऐसा स्ट्रांग ऑरा बना देते हैं, बिकॉज सॉल्ट जो है प्यूरिफिकेशन के काम आता है बहुत ज्यादा। एंड जब चार्ज सॉल्ट होता है स्पेशली, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है, हमारे आसपास में एक ऐसी एनर्जी बना देता है कि जल्दी से दूसरे की एनर्जी हमारे ऊपर अट्रैक्ट नहीं करती, या फिर किसी की ऑलरेडी अट्रैक्टेड एनर्जी होती है, जब हम सॉल्ट बाथ लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको वाइप कर देता है। तो मेक श्योर करें कि आप जो है, अच्छा अब सॉल्ट कैसा लेना है, कोशिश करें आप सॉल्ट जो है सेंधा नमक ले, एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं, रॉक सॉल्ट ले सकते हैं। देखिए सबसे बढ़िया मैं अगर प्रेफर करती हूँ ना सॉल्ट क्लेंजिंग के लिए, तो मुझे लगता है रॉक सॉल्ट लेना चाहिए। किसी भी पंसारी की दुकान में इजीली मिल जाता है। अपने घर में रॉक सॉल्ट हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि रॉक सॉल्ट जो है बहुत ही अच्छे से वर्क करता है क्लेंजिंग में। हम लोग जब भी हीलिंग्स करते हैं तो वी मेक श्योर कि हम लोग जो है रॉक सॉल्ट लें। एंड आजकल तो बहुत ही इजीली हिमालयन पिंक सॉल्ट भी मिलने लगा है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है, एंड लोगों ने बहुत स्विच किया हिमालयन पिंक सॉल्ट। सो इफ यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, आप नॉर्मल हिमालयन पिंक सॉल्ट भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल जिस बकेट में आप जो है नहा रहे हो, आजकल जनरली लोग शावर में नहाते हैं, बट देन मेक श्योर करें कि जो क्लेंजिंग कर रहा है एक बकेट ले, द बकेट शुड बी क्लीन, उसमें आप पानी भर लीजिए। शावर लेने के बाद भी आप कर सकते हैं इस चीज को, कि शावर ले लिया तो ठीक है, बाद में आप अपना क्लेंजिंग करें, तो व्हाट यू हैव टू डू इज बकेट में आपने पानी भर लिया, एंड उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट लेकर के सॉल्ट को हाथ में लेंगे, उसमें इंटेंट डालिए कि अगर मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव मेरा ऑरा है तो वो जो है वाइप आउट हो जाए। ठीक है, कोई भी आप जो है चैंट कर सकते हैं, यू कैन सिंपली चैंट ओम। ठीक है, या फिर ये नहीं भी करेंगे तो आप इसको सिर्फ इंटेंट डालिए, तो वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। सो पुट एन इंटेंट इन द सॉल्ट ऑल्सो, कि भाई मैं बहुत पॉजिटिव फील करूँ, मेरे आसपास में बहुत ही मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग बने, लोग मुझसे अट्रैक्ट हो। ठीक है, वो आप उसमें इंटेंट डालिए सॉल्ट में, एंड देन यू पुट दैट सॉल्ट इन द बकेट ऑफ वाटर। उसके बाद आप सिंपल जब आप शैम्पू वैम्पू कर लें, कंडीशनर अच्छे से आप नहा लें, सोप लगा लें, उसके बाद अब लास्ट में वो बकेट का वाटर आप अपने ऊपर डाल लीजिए। थोड़ा सा डालिएगा, बहुत ज्यादा मत डालिएगा, थोड़ा डालिएगा। तो आप जब सॉल्ट बाथ लेकर के आएंगे तो आप अपने आप नहीं फील करेंगे कि योर बॉडी फील सो लाइट। आप फील कीजिएगा इस चीज के लिए कि आप बहुत थके हारे अगर कहीं से आए हैं, आप नहाने के पानी में थोड़ा सा अगर सॉल्ट डालेंगे तो आपको नहाने के बाद में ही बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा। ऐसा लगेगा कि जो हैवीनेस था बॉडी में, वो हैवीनेस अपने आप ही आपका चला गया है, वो अपने आप ही वाइप आउट कर देता है। अब सेकंड जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा तरीका है। सेकंड तरीका क्या है, जैसा मैंने कहा भूमि भी एक एलिमेंट है हमारी बॉडी का, तो हमें क्या करना है, हमें भूमि शयन करना है। कभी आपको फील हो ऐसा कि नींद नहीं आ रही आपको, तो आप थोड़ी देर एक पतला चादर बिछा करके, पतली शीट एक बिछा करके थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए विदाउट पिलो आप जमीन पे सोइए। जब हम जमीन में सोते हैं तो जमीन में वो एनर्जीज होता है कि हमारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है। पुराने लोग जो हैं आप देखते होंगे कि मिट्टी के घरों में गोबर से लिपाई करके एक छोटी चादर बिछा के सोया करते थे। तो पहले जो लोग थे ना, वो साइंस को बहुत फॉलो किया करते थे। अब हम हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो हम हर चीज में तर्क ढूंढते हैं। पुराने लोगों को साइंस बहुत अच्छे से पता थी, वो भले ही उसको फॉलो करते थे, उसको उनके रीजंस नहीं पता थे, बट देन हमारे जो पूर्वज थे बहुत ब्यूटीफुली जानते थे चीजों को। तो पहले क्या भूमि शयन करते थे। आज भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े संत लोग हैं, संत लोग क्या करते हैं, भूमि पे सोते हैं। क्यों सोते हैं? बिकॉज दे वर्क विद द एनर्जीज। उनको पता है कि भाई वो दे आर वेरी पर्टिकुलर कि भाई अगर उनकी चद्दर है तो वो उसी चद्दर पे सोएंगे, वो किसी और की चद्दर को या किसी और की चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। जिस पर्टिकुलर जगह पे वो सोते हैं वहीं सोएंगे। दे विल नॉट चेंज देयर प्लेस, बिकॉज दे नो कि वो जो जगह है वो उनकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करती है। एंड वो कहीं दूसरी जगह में जहाँ दूसरा पर्सन सो रहा था, अगर उस जगह पर सोएंगे तो वहां की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो खैर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, हम लोग सब गृहस्थ हैं, हम लोग के जीवन में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, उसमें बात नहीं करेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका है कि खुद को बहुत ग्राउंडेड रखने का। अगर हमें फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा हमारे अंदर थकान हो गई है, हमें फील हो रहा है कि हमारे ऊपर अचानक से नजर लग गई किसी की, तो आप जो है जमीन पर सोइए, 1-1.5 घंटा जमीन पर लेटिए। गाइस ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, इससे आपकी स्पाइन भी ठीक होगी। ठीक है, जब हम खड़ी जमीन पर एक पतली सी चादर बिछा के सोते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पाइन भी उससे करेक्ट होती है। थोड़ा अनईजी लगेगा बिकॉज कंफर्ट में जीने की बहुत ज्यादा आदत हो चुकी है। एसी चालू करो, एकदम मोटे मोटे मैट्रेसेस पे सो, ये भी लाइफस्टाइल बना हुआ, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो दिस इज वन ऑफ द रेमेडी दैट यू कैन फॉलो कि भाई जमीन पर सोना चाहिए, 1-1.5 घंटा सोइए, आपकी बॉडी अपने आप थोड़ा लाइट फील करने लगेगी, देन यू गो टू द बेड। पूरी रात सो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
है ना। तो ये दूसरी बात करी। अब तीसरी चीज हम बात करेंगे कैम्फर की। कैम्फर यानी कि कपूर। कपूर जो है, अब हम बात करेंगे अग्नि की, ठीक है, कि अग्नि जो है कैसे हमारे को हेल्प करती है हमारे ऑरा को क्लेंस करने में। हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है कपूर लेना है। देखिए गाइज, मैं हीलिंग्स के लिए हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं भीमसेनी कपूर यूज करूँ, एंड मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि भीमसेनी कपूर को यूज करें, बिकॉज भीमसेनी कपूर क्या है, वो एकदम प्योर फॉर्म ऑफ कपूर है। एंड जो आप नॉर्मल जो गोल्ड टिक्की वाला जो कपूर आता है, वो क्या केमिकल वाला कपूर है। तो गाइज प्लीज कोशिश करें कि आप जब भी क्लेंजिंग करें या जो भी रेमेडी में अगर आपको बताती हूँ, तो आप लोग प्लीज भीमसेनी कपूर लें। ये मैंने अपनी रील में भी शेयर किया था कि कपूर जो है कैसे वर्क करता है। अब मैंने बात करी थी कि भाई जब आपको एंजाइटी होता है या फिर साइकिक अटैक होता है या फिर ऑरा आपका जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो आपको क्या स्लीपलेस नाइट्स होती हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने अपनी ये रेमेडी जितने भी क्लाइंट्स को दी है, मेरे को 99% लोगों का फीडबैक आया है कि भाई जो उनको स्लीप से रिलेटेड इश्यूज थे, वो इश्यूज उनके जो है बहुत हद तक रिजॉल्व हुए। थोड़ा सा देखिए, लाइफ में अगर हम कोई चीज करते हैं तो हमें कंसिस्टेंट होने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है कंसिस्टेंट होने की। एंड फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेथ नहीं होगा तो फिर आपकी चीजें वर्क नहीं करेंगी, बिकॉज आप अपने आसपास में वैसा ही ऑरा क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ऑरा के बारे में हम बात करें। तो गाइस हमें क्या करना है, हमें भीमसेनी कपूर थोड़ा सा लेना है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका एनर्जी बहुत हैवी है, मदर्स अपने बच्चों के लिए, अपने लिए पर्सनली, बिकॉज मदर्स अपनी खुद से तो नजर उतार नहीं सकती हैं, तो उनको खुद से देयर इज नोबडी कि उनकी नजर उतारे, तो अपने से भी आप सेल्फ इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो भीमसेनी कपूर लेंगे, लेफ्ट हैंड में लेंगे, थोड़ा सा लेकर के रखेंगे, एंड हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कोई भी मंत्र करते हुए, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई अगर हमारा ऑरा हैवी है या किसी का भी ऑरा के अंडर में हम लोग आए हैं, तो वो चीज हमारी ऑटोमेटिकली दूर हो जाए। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप वो कपूर लेकर के थोड़ी देर के लिए उसको पिलो के नीचे आप रख के सो दीजिए। अपने पिलो के नीचे रख लीजिए, जिस भी पर्सन को प्रॉब्लम है उसके पिलो के नीचे रख दीजिए, ठीक है। उसको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उठ जाएंगे, आप उसको सिंपल बाहर लेकर के जाइए, उसको बर्न कर दीजिए। बर्न करने का कोई इसमें ये नहीं है कि भाई नहा के करना है। आप उठे, उठ के तुरंत पिलो के नीचे से निकालिए एंड उसको बर्न कर दीजिए। इस रेमेडी को आप करके देखिए। आप इसको 7 to 10 डेज रेगुलर करेंगे ना, जिन लोगों को भी स्लीपलेस नाइट्स होता है, बहुत इश्यूज आते हैं रात को सोते टाइम, एंजाइटी, फियर्स, अचानक से जो है उठ के बौखला के उठ जाना, बुरे सपने दिखना, ये रेमेडी उनके लिए बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती है। तो गाइज प्लीज आप ये रेमेडी जरूर ट्राई करके, तो बहुत सिंपल सी रेमेडी है, इसमें कुछ हमें बहुत बड़ा कुछ करना नहीं है, और ऐसा कोई बहुत मोटा पैसा इसमें हमारा कुछ खर्च नहीं हुआ है, ठीक है। अब चौथी चीज हमने क्या करनी है, चौथी चीज हमने करनी है, हम लेमन से भी खुद को क्लेंस कर सकते हैं, अपने ऑरा को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्या करना है, लेमन लेना, उसमें ऊपर में थोड़ा सा एक स्लिट लगा देना है। स्लिट लगा के उसमें हमने 2 कपूर दबा देनी है अंदर की तरफ, थोड़ा सा उसमें हमने कपूर रख लेना है अंदर। लेमन लेंगे, कट करेंगे, कट करके उसमें अंदर में हम 2 लौंग जो है दबा देंगे, साबुत लौंग दबा देंगे, एंड उसमें हम अंदर में भीमसेनी कपूर थोड़ा सा रखेंगे। लेफ्ट हैंड में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जैसे कहा 7 टाइम्स उसको घुमाएंगे, 7 टाइम्स बोलते हुए। कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, अगर आप अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं तो आप जो है अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप प्रेयर कर सकते हैं कि भाई कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, अगर किसी की नजर लगी है या फिर हम किसी की ऑरा में आए हैं, तो वो क्लेंस हो जाए। उसको 7 टाइम्स घुमा करके हमने उसे बर्न कर लेना है। आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को शायद डर लग सकता है, तो हम एक्चुअल में देखा जाए तो जब हम उसमें भीमसेनी कपूर डाल देते, लौंग डाल देते, तो उसे हमें बर्न करके, बिकॉज हम क्या है, हम अपनी नजर उतारें किससे, अग्नि से नजर उतारें। जैसे कि मैंने कहा कि एक एलिमेंट हमारी बॉडी में अग्नि होता है, ठीक है। जब हम अग्नि से नजर उतारते हैं तो वो ज्यादा ब्यूटीफुली वर्क करता है। बट यू नो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को शायद डर लगेगा इस चीज का कि भाई हमारे ऊपर कपूर नहीं गिर जाए, लौंग नहीं गिर जाए, जल नहीं जाए हम, तो आप उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके भी बर्न कर सकते हैं। बट देन बेस्ट रहता है कि आप जो है उसको पहले बर्न करके, एंड वो जलता रहे, एंड जलते हुए को आप जो है 7 टाइम्स उसको आप घुमाएंगे, एंड वो जब अच्छे से जल जाएगा उसको एक प्लेट में रख दीजिए। यू जस्ट थ्रो इट आउट। देखिए या तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए, उसको आप फ्लश कर सकते हैं उसको, लेकिन आप अपने पास नहीं रखेंगे। किसी आप कोई पेड़ है घर के पास में, कोई अगर आपके घर के बाहर में कोई पेड़ है तो वहां पे दबा के उसको आप डाल सकते हैं, आप उसको फ्लश कर सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर करें। देखिए मैं एक चीज और बोलूंगी गाइज, कि हम लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश, तो हम लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नजर उतारते हैं, एंड जो नींबू है, जैसे लोग ट्यूजडेज एंड सैटरडेज जो है चेंज करते हैं नींबू, तो वो क्या करते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं। दैट इज रियली बैड, बिकॉज आप अपना गंदा एनर्जीज आप घर के बाहर फेंक रहे हैं, एंड समबडी एल्स इज कमिंग एंड उसको स्टेप कर रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी लेकर के जा रहा है। तो गाइज वी शुड नॉट डू दिस।
प्लीज बी अ गुड समैरिटन। प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए हमेशा। थोड़ा सा सिविक सेंस लोगों में होना चाहिए इस चीज को लेकर के कि अगर आप अपने घर में टांग रखा है या दुकानों के बाहर टांग रखा है, आप जाइए सैटरडे निकलिए, ट्यूसडे निकलिए, एंड यू सी कि सब जगह, यू सी ऑल ओवर इन द मार्केट की सब जगह जो है नींबू फेंके हुए लोगों ने, एंड पीपल आर कमिंग स्टेपिंग। तो आप अपनी एनर्जीज दूसरे में डाल रहे तो आपको कैसे फायदा करेगा वो चीज? अब बैड एनर्जीज जो है आप दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं, अपनी अननोइंगली डाल रहे हैं, चाहे जैसे भी डाल रहे हैं, दैट इज रियली बैड। तो उसका तरीका क्या होता है? आपने अपना, ठीक है, अपने आप को क्लेंस किया, दैट डज नॉट मीन अपने को क्लेंस करके अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी दूसरे आदमी को दे देंगे हम। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, उसको हमें हमेशा बरी करना चाहिए। यू बरी इट। आप छोटा सा एक मिट्टी का किसी भी पेड़ के पास जाइए, थोड़ा सा, नींबू में कितना, इतना सा तो नींबू होता है, मिट्टी का गड्ढा करिए, बरी करिए उसको, ऐसे मत छोड़िए सड़क पे। दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है तो अल्टीमेटली आप अपना बैड कर्मास क्रिएट कर रहे हैं। तो गाइज प्लीज थोड़ा सा इतना सिविक सेंस रखिए कि अगर हम अपने लिए अच्छा करें तो हम दूसरे के लिए बुरा ना करें। आपकी जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो दूसरों को मत दीजिए। ये मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है, लोग इस चीज को नहीं समझते हैं बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा प्लीज सिविक सेंस इस चीज का रखिए कि इस तरह से लेमन्स को जो है अपने घर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं लोग, आकर के उसको पैरों के नीचे आता है लोगों के, लोगों को नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत से लोग होते हैं बीमार पड़ जाते हैं, बिकॉज आई गेट, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम हम जा रहे थे तो स्टेप कर दिया हमने लेमन के ऊपर, हमारी बॉडी बहुत हेवी हो गई, फिर हीलिंग देना पड़ता है। तो गाइस प्लीज ये भी थोड़ा सा आप लोग समझिए चीजों को। तो ये एक तरीका है, मैंने बताया आपको कि भाई फायर एलिमेंट है, हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बनी है, तो फायर एलिमेंट के थ्रू भी हम अपनी बॉडी को क्लेंस कर सकते हैं, हम अपने ऑरा को जो है क्लीन कर सकते हैं। एंड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्लेंजिंग का एक तरीका है अपना ऑरा क्लेंस करने का, सॉल्ट से, जैसे मैंने बताया कि नहा करके आप कर सकते हैं। बहुत सी मदर्स हैं, मदर्स को मैंने देखा कि सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट भी जो है 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एंड बेसिन में जाइए, उसको अच्छे से धो दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशनल तरीका है नजर उतारने का, वो बहुत से लोग जो है मिर्ची और राई से उतारते हैं। वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है, बहुत ज्यादा नजर होती है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है कि आप 7 मिर्ची ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा राई डालिए, उसको एक पेपर में रोल करिए एंड पर्सन के ऊपर, घर में, या फिर किसी भी पर्सन के ऊपर है, आपको लगता है किसी भी चीज को लेकर के अगर किसी की नजर लगी हुई है तो उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, बोलते जाइए, मंत्र बोलते जाइए। जो भी इष्ट से आप कनेक्टेड हैं, शिव जी से तो शिव 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 ओम बोल सकते हैं, ठीक है। कृष्ण जी से तो कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, आप कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं कोई भी भगवान का, एंड तब आप जो है उसको बंद कर दीजिए। तो गाइस ये बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने आसपास में अपने ऑरा को हम क्लेंस कर सकते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि मैंने काफी हद तक चीजें आपको क्लियर की हैं कि अपना क्लेंजिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, अपने घर का क्लेंजिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जिस घर में हम रहते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, घर में बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे अपने खुद के फाइट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बहुत लोगों से, तो वो एब्जॉर्ब करती हैं, जो वॉल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं सारी एनर्जीज। तो हम जब तक वो क्लेंस नहीं करेंगे वो बनी रहेंगी वहीं पे। बहुत से घर ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं, उस जिस घर में बहुत ज्यादा फाइट्स होती है, आप वहां बैठो जाके, मतलब यू कुड एक्चुअली सेंस इट, यार बस यहाँ से उठ जाओ, यहाँ की एनर्जी शायद अच्छी नहीं है, यू जस्ट फील कि नहीं एनर्जी अच्छा नहीं, चलो यहाँ से चलो। तो वी नीड टू क्लेंस एनर्जीज। क्लेंजिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना ऑरा क्लेंजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ऑरा क्लेंजिंग इज मस्ट। आप इसको प्लीज जरूर करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑरा भारी नहीं भी है, देन ऑल्सो आप जो है ट्यूसडे एंड सैटरडे मेक श्योर करें कि अपना नजर उतारे, अपना ऑरा जरूर आप क्लेंस करें। आई होप मैंने वीडियो में आपको बहुत चीजें क्लियर की हूँ। कुछ भी डाउट अगर आपको है इस वीडियो से रिलेटेड, ऑरा क्लेंजिंग से रिलेटेड, तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर इशू है आपकी लाइफ में, तो यू कैन सिंपली आस्क मी। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज अपनी क्लेंजिंग करिए, अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए, सो दैट यू अट्रैक्ट पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।